एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्सनालिटी इसको पढ़ेंगे। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान ले कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी इसको कहते हैं। ये तो क्लियर है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहते हैं। और ये जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। किसके? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। और पर्सोना का मतलब क्या है? ये जो पर्सोना है, जो पर्सनालिटी का लैटिन भाषा से जो पर्सोना से जो पर्सनालिटी बना है, व्यक्तित्व बना है, इसका मतलब क्या है? पर्सोना इसका मतलब है मुखौटा, मास्क या नकाब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मुखौटा या नकाब। अब एग्ज़ाम में पूछ दे कि पर्सोना का मतलब क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? जब जानेंगे तभी तो लिखेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है? मुखौटा और नकाब। और पर्सनालिटी किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से। क्लियर है यहाँ तक? कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो पर्सनालिटी है उसका मतलब क्या होता है? बाहरी दिखावा। ठीक है, बाहरी दिखावा मीन्स वो चीज़ दिखता है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी मीन्स होता है बाहरी दिखावा। पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पर्सनालिटी का किससे निकला है? लैटिन भाषा के पर्सोना से निकला है। और इसका मतलब क्या होता है? मुखौटा या नकाब। और साधारण भाषा में पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? बाहरी दिखावा, जिसे हम देख सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब व्यक्तित्व के गुणों के बारे में पढ़ें। ठीक है, जो व्यक्तित्व है जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्सोना शब्द जो है लैटिन भाषा का उससे निकला है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब। अब इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व के निम्नलिखित गुण हैं। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक एवं गत्यात्मक होती है। इसकी जो प्रकृति होती है संगठनात्मक और गत्यात्मक होती है। व्यक्तित्व में मनोशारीरिक, ठीक है, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। क्लियर? व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन के रूप में अभिलक्षित होता है। तो मैं ये जो तीनों है आपको बस व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं व्यक्तित्व से रिलेटेड जो है समझने के लिए कहे हैं। ये सब उतना एग्जाम्स में नहीं पूछता है, बस वो किस भाषा से निकला है ये सब पूछता है। और आगे मैं जो स्लाइड में बताऊंगी वो पूछता है। अब इससे क्या पता चलता है? जो व्यक्तित्व के जो है वो शारीरिक गुण जैसे शारीरिक प्रकृति संगठनात्मक गत्यात्मक ये सब पाया जाता है, व्यक्तित्व से रिलेटेड है। ठीक ना? चलिए चलते हैं व्यक्तित्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो एग्ज़ाम्स में हर बार पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं व्यक्तित्व के, विलियम वुडवर्थ, वैलेंटाइन, GW आल्पोर्ट, ये भी पूछता है। ये दे करके इतना दे देगा और पूछेगा ये किसकी परिभाषा है। ठीक है, याद रहेगा तभी तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि किसकी है, विलियम वुडवर्थ की है कि किसकी है। इन परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। विलियम वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय। यानी व्यक्तित्व का जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके अंदर हर एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, ये तो आप जानते हैं। तो इसका जो ट्रिक है आप इतना याद रखिए कि जो विलियम्स वुडवर्थ है वह ये बताया है कि जो व्यक्ति होता है वह किसी के लिए प्रिय होता है और या अप्रिय होता है। ठीक है, इतना दिमाग में फिट है कि प्रिय होता है या अप्रिय होता है। तो इससे ऐसे परिभाषा आएगा तो उसमें प्रिय और अप्रिय रहेगा। तो प्रिय अप्रिय अगर माइंड में है तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति से रिलेटेड परिभाषा जो पूछेगा तो वो विलियम्स वुडवर्थ का होगा। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिय अप्रिय इतना याद रखिए कि आपसे आपको कोई पसंद भी करता है और कोई नापसंद भी करता है। आपके लिए आप किसी के लिए प्रिय है तो किसी के लिए अप्रिय है। ये किसका है? विलियम्स वुडवर्थ। और अब वैलेंटाइन साहब है, इन्होंने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग, यानी व्यक्ति कुछ अपने
जन्म जात उसमें गुण पाए जाते हैं और कुछ वो अपने एनवायरनमेंट में रह कर के, वातावरण में रहकर अर्जित करता है। इन दोनों का योग क्या है? व्यक्तित्व है। तो वैलेंटाइन का ट्रिक क्या है? व्यक्ति की जो व्यक्तित्व में जन्मजात और अर्जित प्रकृतियाँ ही क्या है, उसका योग जो है वह व्यक्तित्व है। यानी उसमें जन्मजात हो और अर्जित प्रकृतियाँ हो, वो वैलेंटाइन का है। ठीक, क्लियर है ना? अब चलते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, एग्ज़ाम से बहुत बार पूछा है। व्यक्ति के जो भीतर विद्यमान है, उसके अंदर है मनोदैहिक व्यवस्था का वह गतिशील स्वरूप जो उसके विलक्षण संयोजन का निर्धारक हो, उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी जो उसके अंदर विद्यमान होता है, जो उसके अंदर मौजूद होता है, बस इतना रखिए कि व्यक्ति के अंदर जो मौजूद होता है वही व्यक्तित्व है। इतना लंबा तो याद हो नहीं पाएगा, ठीक है, भूल जाता है इंसान। तो GW आलपोर्ट का है ये ट्रिक है कि जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो। ठीक है, वैलेंटाइन का है कि जो जन्मजात और अर्जित प्रकृतियाँ। और विलियम वुडवर्थ का है कि आप किसी के लिए प्रिय हो या होते हैं और अप्रिय भी होते हैं। ये सब जो ट्रिक है, प्रिय अप्रिय, जन्मजात और क्या है उसके अंदर भीतर विद्यमान, ये सब तीनों आप ट्रिक याद करिए। इन तीनों में से आएगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। ठीक है, कि ये इनका है, विलियम वुडवर्थ का है कि वैलेंटाइन का है कि GW आलपोर्ट की परिभाषा है व्यक्तित्व से रिलेटेड। ठीक ना, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम्स में इससे आता ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा इससे, व्यक्तित्व से। और सिद्धांत की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। व्यक्तित्व के सिद्धांत को देखिए कितने आधार पे बांटा गया है। पहला, शरीर रचना के आधार पे, यानी जो शरीर इंसान का है उसके आधार पे किसी को देख करके उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाना या पता लगाना कि वो किस व्यक्तित्व का है। तो शरीर रचना के आधार पे 2 मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रतिपादित किया है। कितने? शरीर संरचना पे आधार पे जो 2 मनोवैज्ञानिकों ने इसका सिद्धांत दिए हैं, एक शेल्डन जी दिए हैं। तो शरीर रचना के आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व को, यहाँ पे 3 लिखा गया, 4 श्रेणियाँ होती हैं, 4। ठीक है, 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक गोलाकृतिक, एक सुडौलकाय, एक गोलकाय, एक मिश्रित काय। गोलाकृतिक में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो लंबे, मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गोलकृत नहीं होगा, यहाँ पे लंबकाय। ठीक है, लिख लीजिएगा लंबकाय। ठीक है, लंबकाय, शेल्डन ने पहले दिया था लंबकाय। ये जो व्यक्तित्व वाले होते हैं ये पतले और लंबे होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा मतलब लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं। और ये सुडौलकाय ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हष्ट पुष्ट होते हैं, लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, वह सुडौलकाय की श्रेणी में आते हैं। और गोलकाय में वो होते हैं जो नाटे मोटे होते हैं। ठीक है, वह गोलकाय में आते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना कि लंबकाय में पतले लंबे लोग और सुडौलकाय में नाटे मोटे लोग, नहीं सॉरी, सुडौलकाय में क्या होता है जो लंबे तगड़े हष्ट पुष्ट लोग होते हैं, तंदुरुस्त जिसको बोलते हैं, स्वस्थ। और गोलकाय में नाटे मोटे लोग होते हैं। और मिश्रित काय में ये जो तीनों हैं उन दोनों का मिश्रण होता है। जैसे व्यक्ति लंबा हो, ठीक है, लंबा हो, मोटा हो, गोल मटोल मतलब जैसे उसकी हाइट जैसे लंबी है वैसे मोटा हो, तो वो मिश्रित काय में आता है। यानी इन तीनों के लक्षण जो है एक में हो, वह मिश्रित काय व्यक्तित्व का होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर के व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, ये नहीं होगा, लंबकाय होगा, सुडौलकाय, गोलकाय और मिश्रित काय। ठीक ना। अब देखिए पेपर में, एग्ज़ाम्स में पूछता कैसे है प्रश्न कि शरीर रचना के आधार पे किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया था। ठीक है, तो उसमें कई देगा मनोवैज्ञानिकों का नाम, उसमें शेल्डन होगा, तो शेल्डन पे लगाइएगा।
क्लियर है। और अभी आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पे। मैं दूसरा जिसने दिया था उसके बारे में पढ़ने, 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था ना। पहला शेल्डन का कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं। चलिए ये चारों हो गया ना, कि जो क्रैशमर है, शेल्डन नहीं होगा, शेल्डन यहाँ पे मुझे एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो यहाँ पे शेल्डन ही होगा, क्रैशमर होगा। क्रैशमर ने 4 दिया था, ठीक ना। क्रैशमर ने 4 दिया था गोल। ये लंबकाय होगा, लंबकाय, ठीक है, ये नहीं होगा। लंबकाय और सुडोल का, गोल का और मिश्रित का। क्रैशमर ने 4 दिया था। और अभी हम आगे शेल्डन का पढ़ेंगे। उन्होंने भी शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया था। शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, एक गोलाकृत और एक आयताकृत और एक लंबाकृतिक, ठीक ना। तो 2 मनोवैज्ञानिकों ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा था। किसने किसने? क्रैशमर और शेल्डन, ठीक है। दूसरा है शील गुणों का सिद्धांत। पहला हमने शरीर संरचना के आधार पर पढ़ा था, जिसमें 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, शेल्डन और क्रैशमर ने, ठीक है। और ये शील गुणों का सिद्धांत है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। शील गुणों का जो सिद्धांत है, यह किसने दिया था, ये भी आता है, इसको भी देखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति की संरचना होती है व्यक्तित्व की, वह भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुण, भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से मिलकर के बना है। अब शील गुण होते क्या हैं? शील गुण व्यक्ति का व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, उसकी अभिरुचियाँ, उसकी रुचियाँ, ये सब मिला करके क्या होता है? शील गुण बनता है। शील गुण समझ में आ गया? जैसे कोई व्यक्ति दानवीर होता है, कोई व्यक्ति कंजूस टाइप का होता है, मतलब यही सब है उसके अंदर की शील गुण, ठीक है। जिस तरह मकान जो होता है, जो घर होता है, वो छोटे छोटे चीज़ों से, जैसे ईंट से, ये गिट्टी से, बालू से, सरिया से, ये सब मिल करके बनता है ना। वैसे इंसान व्यक्तित्व होता है, वह कई भिन्न भिन्न शील गुणों से मिल करके बना हुआ है। इसे किसने, शील गुण के सिद्धांत में ऑलपोर्ट तथा कैटल का योगदान बहुत ही रहा। शरीर संरचना के आधार पर किसका था? क्रैशमर और शेल्डन। और शील गुणों का सिद्धांत याद रखिएगा किसका है? ऑलपोर्ट तथा कैटल। यही मेन है शील गुणों का सिद्धांत, ठीक है, से रिलेटेड। कैटल द्वारा, ठीक है, कैटल द्वारा वर्णित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या क्या होती है? 16। हमेशा पूछता है कि कैटल द्वारा वर्णित शील गुणों की संख्या कितनी होती है, वहाँ पे देगा 6, 7, 8, 16। तो जब आपको पता होगा कि 16 होता है, तभी ना 16 को मार्क करेंगे। तो क्या होता है? कैटल द्वारा दिए गए शील गुणों की संख्या कितनी है? 16। और कैटल के शील गुणों को मापने के लिए मापनी बनाई, जिसका नाम क्या था? 16 PF। क्या था? 16 PF। ये भी आता है कि कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुणों को मापने के लिए जो मापनी बनाई, उसका नाम क्या है? तो 16 PF। देखिए, PF मतलब होता है पर्सनालिटी, F4 होता है फैक्टर, यानी हिंदी में इसे कह सकते हैं व्यक्तित्व कारक। यानी कैटल ने 16 PF मापनी बनाई व्यक्तित्व को नापने के लिए, जिसे P4 होता है पर्सनालिटी, F4 फैक्टर, यानी पर्सनालिटी फैक्टर। शील गुणों के सिद्धांत से कितने हम लोग के सवाल बने? तो शील गुणों के सिद्धांत क्या होता है? ये छोटे छोटे भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से मिल करके ही बना होता है व्यक्तित्व, ठीक है। और इसके सपोर्ट में कौन है? ऑलपोर्ट तथा कैटल। कैटल ने जो व्यक्तित्व को मापने की जो इकाई बनाई, शील गुणों के व्यक्तित्व को मापने की, उसको 16 PF कहते हैं, ठीक है। उन्होंने 16 PF कहा, और PF मीन्स होता है पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टि से सिद्धांत, सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत, ये सॉसली थ्योरी। इसे क्या कार्ल जुंग ने दिया था? जुंग को युंग भी कभी कभी लिखा रहता है और जुंग भी लिखा रहता है, ने दिया था। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। याद रखिए, कार्ल जुंग जो है वो सामाजिक दृष्टि के सिद्धांत दिए थे व्यक्तित्व में, और उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, जो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी में व्यक्ति वाले आते हैं एकांत, मतलब जो एकांत होते हैं, शाई फील करने वाले, जैसे लज्जा प्रिय होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, वो खुद में ही खोए रहते हैं, यानी आत्म केंद्रित होते हैं।
आत्मचिंतन मतलब अपना ही चिंतन करते हैं। असामाजिक, समाज में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते, वैसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अंतर्मुखी। ठीक है। अब आया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह चिंता मुक्त, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है, बिंदास टाइप जिसको आप बोलते हैं, बिंदास टाइप के होते हैं। आशावादी यानी किसी भी काम करने की उनके अंदर आशा होती है, निराशा बिल्कुल नहीं होती, निराशाजनक बिल्कुल नहीं होते हैं वो। आक्रामक, एकदम आक्रामक, जिसे तुरंत किसी काम को करने वाले और लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है वो आशावादी होंगे, किसी भी काम को झट से करते हुए तो लोकप्रिय तो होंगे ही। यानी जस्ट अंतर्मुखी के जस्ट अपोजिट है बहिर्मुखी। कलयुग ने 3 दिया था, व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। हमने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को पढ़ लिया, अब तीसरे को उभयमुखी को अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं। उभयमुखी युग ने जो दिया था, 3 दिया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तो पढ़ लिया। अंतर्मुखी वो होता है जो आत्मचिंतन करता, अपने में गुम रहता हो, ठीक है, ज़्यादा जल्दी घबरा जाने वाला। फिर उसके बाद से आत्मचिंतन में रहने वाला। उभयमुखी जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का दोनों रूप है, ये जानिए। बहिर्मुखी जस्ट अंतर्मुखी का अपोजिट है। आशाजनक लोग होते हैं, उसमें किसी भी काम को जल्दी करते हैं, वो लोग में लोकप्रिय होते हैं, मतलब सामाजिक होते हैं बहिर्मुखी का, और अंतर्मुखी का असामाजिक होते हैं। और दोनों को मिला के उभयमुखी, जो ये उभयमुखी जो होता है ये ऐसे व्यक्तित्व को बताता है जिसमें दोनों प्रवृत्ति पाई जाती है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की। ठीक है, उभयमुखी क्लियर हो गया। अब ये देखिए, एस्प्रेंगर की पर्सनालिटी टाइप थ्योरी, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी टेट एग्जाम्स। ठीक है, हर टेट एग्ज़ाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। बस मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, इतना बताऊंगी जिसमें आप पॉइंट पकड़ लें और एग्ज़ाम में आए तो वो आपका प्रश्न ना छूटे। ठीक है, इससे आगे एक्स्ट्रा में आता ही नहीं है, इसी से रिलेटेड आता है। और मैं आपको हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि मैं उतना ही बताती हूँ जितना पेपर में आए। बस आप उतना ही 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे मेरी वीडियो का तो आपका एक पक्का है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो छूटेंगे नहीं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं स्प्रेंगर की पर्सनालिटी टाइप थ्योरी। एडवर्ड स्प्रेंगर ने 6 आदर्शों, मूल्यों के सुधार के संदर्भ में व्यक्तित्व के लक्षणों के प्रकार बताए हैं। यानी 6 दिए हैं उन्होंने ये व्यक्तित्व के लक्षण: सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यबोधी, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। यानी जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये 6 व्यक्तित्व पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। व्यक्ति से रिलेटेड में और भी है, मैंने इसका जो सिद्धांत है, इसको व्यक्तित्व कैसे नापा जाता है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं डाला कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो एजुकेशनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।